और आज के एजेंडा में अब बात करते हैं प्रदेश में योगी कैबिनेट के हालिया विस्तार के बाद मचे सियासी घमासान की। दरअसल प्रदेश में हाल ही में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन इस कैबिनेट विस्तार पर सियासी बयानबाजी जो है वो अब तेज हो गई है। देर रात हुए कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों के आवंटन में लगे पूरे 8 दिनों को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा तंज भी कसा है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, अपने लोग फिक्स, आन गांव का सिद्ध, और इशारों में मनोज पांडे को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। अखिलेश ने पोस्ट में इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को तवज्जो ना देकर सपा के बागी मनोज पांडे पर ज्यादा भरोसा जताया है। बता दें कि मनोज पांडे को योगी सरकार में खाद्य और रसद विभाग दिया गया है। ये विभाग काफी ज्यादा अहम माना जाता है। हालांकि अखिलेश यादव इससे पहले भी जब नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा था, तब भी अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि जिन मंत्रियों को विभाग दिए जाएंगे उनके कामकाज पर भी जनता की नजर रहेगी। अखिलेश यादव के इस बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार किया। राजभर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव विभाग चाहते हैं तो वे सुबह सपा में शामिल हो जाएं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके उन्हें मंत्री बनवा देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार में जिन 8 नेताओं को मंत्री बनाया गया था, अब उन्हें नई जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। योगी मंत्रिमंडल के नए 8 मंत्रियों में से किसको क्या कुछ जिम्मेदारी मिली है, ये आपको बता दें कि यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हुआ है। 8 मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उनमें भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई विभाग यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग दिया गया है। मनोज पांडे की बात करें तो मनोज पांडे को मिली है खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी। 8 मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। योगी मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली है, जिनके बारे में आपको हम बता रहे हैं कि मनोज पांडे को खाद्य में और रसद तथा नागरिक आपूर्ति की विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जो कि बेहद अहम मानी जाती है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सौंपा गया है और इसके अलावा सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग मिला है। कृष्णा पासवान को मिला है पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग। योगी मंत्रिमंडल के 8 नए मंत्रियों को क्या कुछ जिम्मेदारी मिली है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा के एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग मिला है। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व एवं हंस राज विश्वकर्मा बने सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम विभाग में राज्य मंत्री। और इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताएं। अभिषेक, 8 नए मंत्रियों को जो जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में कुछ अपडेट्स बताएं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर जो विभाग मिले हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में विपक्ष को इसमें तंज कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर बात करें अखिलेश यादव शुरुआत से ये कह रहे हैं कि फिक्स किया जा रहा है। जैसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगा रहे थे, उसके बाद उन्होंने तंज कसा कि जो मंत्री अभी बने नहीं है, बन जाएंगे। तो क्योंकि सबसे बड़ी चीज मनोज पांडे पे उनका फोकस था, क्योंकि एक कद्दावर नेता है मनोज पांडे, जो कि उनकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ऐसे में खाद्य एवं रसद जैसा बड़ा विभाग मिलना तो कहीं ना कहीं लगा अखिलेश यादव की बात सच्ची, और इसको लेकर इन्होंने समीकरण बनाने की कोशिश की। लेकिन साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो निभाया। मनोज पांडे के लिए जैसा सोचा था वैसे एक बड़ा विभाग दिया, क्योंकि अपने आप में मनोज पांडे एक बड़ा चेहरा है और समाजवादी पार्टी में भी एक नामी विधायक के रूप में जाने जाते थे। सचेतक के तो बात करें, समाजवादी पार्टी के सचेतक के रूप में जाने जाते थे। तो लगातार अगर बात करें तो ऐसे में एक उनके पद के गरिमा के हिसाब से उन्हें विभाग भी दिया गया। चाहे भूपेंद्र सिंह की बात करें, ऐसे में लगातार अखिलेश यादव की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज सामने देखने को मिली, क्योंकि उन्हें उम्मीद ये थी कि शायद कोई ऐसा विभाग मिल जाएगा जिसको लेकर वो फिर भी तंज कसते, लेकिन यहाँ पे पासा पलट गया और इन्हें एक बड़ा विभाग मिल गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झटका है समाजवादी पार्टी के लिए कि मनोज पांडे को इतना बड़ा विभाग भी मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनका विश्वास था वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आया। वहीं अन्य मंत्रियों की बात करें, भूपेंद्र सिंह की बात करें, उन्हें भी जो विभाग दिया गया, एमएसएमई की बात की जाए
तो लगातार उस पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है युवाओं को रोजगार देने का, MSME उससे बड़ा लंबे समय से काम कर रहा है। और भूपेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज बात करें, एक बड़े नेता हैं, पश्चिम में उनका बड़ा पकड़ है, अच्छे उसमें जाने जाते हैं, तो लगातार उसके हिसाब से विभागों का बंटवारा हुआ है। हाँ, लेकिन लगातार अगर बात करें जो अखिलेश यादव को तंज कसने की, आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर का भी प्रतिक्रिया आया कि अगर वो चाहें तो हम मुख्यमंत्री से बात करके उन्हें मंत्री पद दिलवा देते हैं, अगर उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। तो लगातार इस तरह के तंज कसने के लिए ओम प्रकाश राजभर जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पलटवार का सिलसिला चल रहा है और लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार भी बड़ी बखूबी से हो गया और जो विभागों का बंटवारा था वो भी हो गया। अब जो तैयारी है वो आने वाले चुनाव की होगी, क्योंकि अब लगातार चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, अब जो समीकरण है वो जो PDA की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तमाम ऐसे समीकरणों को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ है और अब उस पर ही काम होगा। और तंज कसने का प्रक्रिया भी हमेशा आप देखती होंगी, जब भी कुछ ऐसा होता है तो अखिलेश यादव तंज कसते हैं, उस पर तमाम जो नेताओं का प्रतिक्रिया आती है। ऐसे में जो है ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो उन्होंने बात साफ साफ कही कि अगर वो बोले तो मुख्यमंत्री से बात करके उन्हें मंत्री पद के लिए बुला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो जो सियासी गलियारे हैं उनमें हलचल तेज हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए।